आचार्य जी भूल गए 2004 से 14 के बीच में दिल्ली में धमाके, चंडीगढ़ में धमाके, लखनऊ में धमाके, बनारस में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, गया में धमाके, पटना में धमाके, हैदराबाद में धमाके, बेंगलुरु में धमाके, नासिक में धमाके, जयपुर में धमाके। कौन सा ऐसा शहर था जहां धमाके नहीं हो रहे थे? आज दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों को छोड़ के सब जगह बंद हो गया, मगर उसके लिए दृष्टि चाहिए। आचार्य जी, आप तो अगर आचार्य हैं तो आपने पढ़ा होगा दर्शन, दृष्टि सृष्टिवाद, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है आपको। अफसोस आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, और आज आपके मुंह से एक सत्य निकला, इस बात के लिए मैं आपको स्वीकार करता हूं। आपने कहा कि कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम कब तक रहेगा। अफसोस कि आज तक कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। दुख की बात है जिस कश्मीर में आईएसआईएस के झंडे दिखाए जाते रहे। नहीं, मैं इसको काटता हूं। नहीं सुधांशु, मैं इस बात को काटता हूं। सिर्फ हिंदुओं का कत्लेआम नहीं हुआ, वहां सिखों को भी मारा गया। छत्तीस सिंह पुराओ, और इस बारी भी वहां पर आईडी मांगे गए। कौन हिंदू है, कौन सिख है? नॉन मुस्लिम को मारा गया है कश्मीर के अंदर। यही टेररिस्ट ने वहां पर किया है। वहां पे अगर आप नॉन मुस्लिम थे तो आपको मार दिया गया है। वहां हमारी सिख बहन को मारा गया, हमारे हिंदू भाई को मारा गया, और जब जनाजा निकला उनका, जब मैयत निकली उनकी, तो वहां पर मुसलमान भी रो रहे थे। सत्य यह भी है, वहां कश्मीर का आम मुसलमान नहीं चाहता ये हो। अगर कश्मीर की बात हो रही है तो कश्मीर का आम मुसलमान नहीं चाहता ये हो। वहां पर हिंदू और सिखों को स्ट्रेटेजिकली 1990 के बाद बाहर कर दिया गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप बोलिए 40 सेकंड, फिर राशिद अलवी जी आप। आचार्य जी। अमीर जी, उन लोगों के लिए हिंदू और सिख में कोई अंतर नहीं है। सवाल सुधांशु जी, मैं आपसे, अरे भाई मैं तो जवाब दे दूं, आप तो बहुत लंबा बोले थे भाई। ये जो कश्मीर मेरी नहीं, आप जवाब देंगे नहीं, आप नहीं देंगे जवाब, मुझे मालूम है। आचार्य जी 40 सेकंड टाइम लिमिट को मेंटेन करते हुए। सुधांशु जी, नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने का दावा आपने किया था कि अगर हम नोटबंदी कर देंगे तो कश्मीर का आतंकवाद खत्म हो जाएगा, वो नहीं हुआ। आप ये बताइए, आप दोगली नीति क्यों चलते हैं? आप तो चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे। जब 2G का स्कैम हुआ, जब कोयला स्कैम हुआ, जब हवाला का स्कैम हुआ, कांग्रेस की सरकारों का किसी को मुलजिम नहीं ठहराया गया था, किसी को दोषी नहीं ठहराया गया था, सबके इस्तीफे हुए। लेकिन यह बताइए, जब एक रिपोर्ट दर्ज है, एक बेटा गिरफ्तार है, गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? आप तो सबसे अलग थे, नैतिक बात करते थे, चाल चरित्र चेहरा शुचिता की बात करते थे। आप भी अगर वही मापदंड अपनाएंगे तो फिर आप में और दूसरी पार्टियों में फर्क क्या रह गया? जी, बेसिक बात यह है जो प्रियंका गांधी जी ने जो डिमांड की है, गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, तो होना चाहिए। अच्छा, ओके। सुधांशु त्रिवेदी 35 सेकंड में जवाब, देन राशिद अलवी। देखिए, मैं बहुत साफ बात कह रहा हूं, जितने भी लोगों के इनके जमाने में इस्तीफे हुए, सब पे कोर्ट में केस दायर होने के बाद हुए, चार्जशीट फाइल होने के बाद। आचार्य जी, मैं चुनौती से कहता हूं, एक बता दिया, हम लोगों ने पूरा संसद का सत्र चला गया मगर आपने इस्तीफा नहीं दिया। और अगर आप ये बात कहते हैं तो फिर मैं ये भी याद देना चाहता हूं कि अगर आप लोग ये कहते हैं कि राजनीति में आरोप के ऊपर इस्तीफा, अरे आपने तो अपराधियों को लाके प्रायोजित करके राजनीति में स्थापित किया है। भारत के लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, 20 दिसंबर 1978 इस देश का पहला प्लेन हाईजैक हुआ, लखनऊ से दिल्ली का। 2 पांडे बंधुओं ने किया। मांग क्या थी कि इंदिरा गांधी को जेल से रिहा कर दो, और उसके बाद 1980 में दोनों को टिकट देकर, हाईजैकर्स को टिकट देकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में माननीय विधायक बनाया। आचार्य जी, उसके बाद यह प्रश्न, ठीक है। राशिद अलवी देखिए, राशिद अलवी जी, देखिए, योगी आदित्यनाथ ने मेरे इंटरव्यू में एक बात को बोला, और वो बहुत स्पष्ट तरीके से बोला कि ये लोग, जो कांग्रेस के लोग कर रहे थे, ये हिंदू और सिखों के बीच में वैमनस्य क्रिएट करना चाहते हैं। बोलिए। देखिए, मुझे अफसोस है, गुफ्तगू लखीमपुर पे हो रही है, और सुधांशु मेरे दोस्त कहाँ पहुंच गए इंदिरा गांधी के ज़माने में। अगर इतिहास पलटना शुरू करूंगा तो आप बहुत शर्मिंदा हो जाएंगे, उसे वहीं रहने दीजिए। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता हूं, कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जी। अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, वहां पे यूनियन टेरिटरी है, सीधा उनके अंडर में आता है। अगली बहस जरूर कश्मीर पे करेंगे। मेरे पास समय की फिलहाल इतना ही, लेकिन आर पार में फिलहाल इतना ही। लेकिन निष्कर्ष ये है कि सियासत को हर नेता अपनी दूरबीन से देखता है, लेकिन जनता के बाद जो दूरबीन होती है ना, वो दूर तलक जाती है। नमस्कार।